आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। भक्तों की झोलियां फैलनी चाहिए, भगवान सदैव देने के लिए तैयार है। शिव बाबा की पूजा कीजिए, वो संतान सुख देंगे। वह संतान सुख के प्रदाता है। आदम और हव्वा कहिए, एडम ईव कहिए, या कहिए मनु और शत्रुपा, ये भगवान शिव ने तो दिए। यानी इस धरती पर प्रथम पिता प्रथम माता भगवान शिव की देन है और बाकी सब उनसे संतान उत्पन्न होती चली गई। आपको भी शिव संतान देंगे। यदि संतान होने में ईश्वर न करे कोई कष्ट हो रहा हो तो सावन में स्फटिक या पारद के शिवलिंग स्थापित कीजिए और नियमित रूप से पति पत्नी एक साथ गाय के दूध से अभिषेक करें और 5 मालाएं नमः शिवाय की करें, कल्याण होगा। गाय के दूध से देखिए, शिवजी पर जो अर्पण होता है या जल का कीजिए और नहीं तो गाय के दूध का कीजिए। भैंस के दूध का और जर्सी गाय के दूध का तो कतई मत कीजिए, ये याद रखिएगा। एक और चीज, प्रतिदिन धतूरे से शिव की पूजा करनी चाहिए। एक धतूरा उनको अर्पण कीजिए और घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं, घर पर भी कर सकते हैं। प्रभु ने चाहा सब ठीक होगा। मुझे मालूम है संतान की आस जिस स्त्री या पुरुष को होती है या जिस परिवार को होती है, उस परिवार का एक एक दिन भारी पड़ता है। करिए ये उपाय, प्रभु ने चाहा तो जरूर संतान मिलेगी और अच्छी मिलेगी। कभी कभी हमारे काम बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं और हमें यह भी लगता है किसी ने हमारे काम रोक दिए हैं। ज़्यादातर केसेस में कोई किसी के काम नहीं रोकता, ये हमारा वहम होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा ज़रूर संभव है, हज़ारों में 2-4 केसेस में ऐसा संभव होता है कि कोई किसी के कार्य रोक दे। खैर, किसने क्या रोका है नहीं रोका है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें इस बात से मतलब है कि हमारे कार्य यदि अटके हुए हैं तो हम उन्हें जल्दी जल्दी पूरा करें, कार्य को निपटाएं। लेकिन अब भाग्य अड़ गया बीच में आके, तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि आप चाहें और काम हो जाए। ऐसे में भगवान के चरण पकड़िए, बाबा को चंदन अर्पित करते हुए पारद शिवलिंग पर जल से 1008 अभिषेक रोजाना करें। अब इतना बड़ा मैं अनुष्ठान आपसे करने के लिए कह रहा हूं, इसका मतलब सीधा सा ये है कि कोई छोटे मोटे कार्य के लिए बाबा को परेशान तो आप नहीं कर रहे, करना भी मत। बाबा ने विवेक दिया है, आंख नाक कान पूरा शरीर आत्मा बुद्धि अनुभव क्या क्या नहीं दिया। जब बहुत बड़ी कोई समस्या है तो बाबा के पांव पकड़ लेना और इस तरीके से पकड़ना और देखना काम जरूर बनेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा कब तक करें? मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा रोज तब तक करें जब तक वह कार्य पूर्ण ना हो जाए। अब आप कहेंगे कि 1008 तो बहुत होते हैं, इतना दूध कैसे? बाबा कौन सा आपसे 3-4 लीटर दूध पीने को कह रहे हैं? बाबा को तो एक एक बूंद यानी 1008 बूंदे दे दीजिएगा, उसमें भी जल खूब सारा मिला दीजिएगा। बाबा को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम और आप सोचते हैं, इसलिए दूध की बाल्टियाँ उन पर उड़े लेते हैं। बाबा को एक बूंद मात्र चाहिए, बाकी किसी गरीब को दे दिया कीजिए। हम तो भाई यही विचारधारा के मानने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि हम पर उतना समय नहीं होता। कौन कह रहा है केवल आप ही कीजिए? घर के अन्य लोग भी कर सकते हैं। आपने 100 बार 200 बार जितनी बार किया, चले गए, दूसरा तीसरा, ऐसे कोई भी कर सकता है। आप यहाँ हैं, घर वहाँ हैं, तो क्या करें? वो वहाँ कर दें। कार्य का उद्देश्य वही होना चाहिए, ज़रूर लाभ होगा। वैसे इसको कौन सा कोई 6-8 महीने करना पड़ेगा, उससे पहले काम बन जाएगा। लेकिन बड़ा अनुष्ठान हो तभी, कोई बड़ी अटक हो तभी, छोटी मोटी तो आप पार कर लीजिए। एक और चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, असाध्य रोगों की वजह से गरीबी आ जाती है। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे परिवार जो एक समय में बहुत वेल टू डू थे, लेकिन कुछ ऐसे खतरनाक रोग उनको पकड़ गए कि वह धरती पर आ गए, बिल्कुल गरीब हो गए। तो जब ऐसा हो रहा हो कि घर से रोग नहीं जा रहे हो और बहुत सारा पैसा खत्म हो रहा हो, पैसा कहीं से आना रुक गया हो, श्री आ नहीं रही हो, तो क्या करना है? स्वयं शिवलिंग बनाइए और पंचोपचार पूजा से उसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और फिर नियमित पूजा कीजिए, अद्भुत फल मिलेगा। पंचोपचार पूजा अगर सब बता चुका हूँ, देखिए अब बार बार मत पूछिए, मैं बता चुका हूँ। अच्छा बताता हूँ।
सामान्यतः शुद्ध मिट्टी और जल से शिवलिंग बनाया जाता है। राम जी ने भी बनाया था ना। किसी विशेष उद्देश्य से शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, लिख लीजिए, फिर भूल जाते हैं बार बार। मिट्टी चाहिए, आटा चाहिए, गाय का गोबर चाहिए, और ये कौन सी गाय? हमारी माँ जिसे हम कहते हैं देसी गाय। देसी गाय का गोबर चाहिए, फूल चाहिए, गुड़ चाहिए, देसी गाय के दूध का मक्खन चाहिए, भस्म चाहिए। वो किसी भी बाबा से कहिएगा कि वह जो नियमित रूप से जो धूनी रमाते हैं बाबा जी, वहाँ से भस्म ले आइए। बड़ी महत्वपूर्ण भस्म होती है, आपको क्या पता। और थोड़ी सी हिम्मत करिए तो शमशान के लिए आइए। अच्छा, आप ये धूनी वाली ले आना, ठीक। और अन्न थोड़ा सा चाहिए, कुछ अन्न के दाने, और गंगा जल से शिवलिंग की स्थापना पीठ सहित करनी है। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा मंदिर में जाकर कैसे होती है। ये इंटरनेट से शिवलिंग का कोई फोटो डाउनलोड करके उस तरीके से आप बना लीजिएगा। शिवलिंग की लंबाई विशेष होती है। शिवलिंग की लंबाई पूजा करने वाले व्यक्ति के 12 उंगल या इससे ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक। 4 उंगल, 8 उंगल, 12 उंगल, इतना बड़ा शिवलिंग यह आपको बनाना है। बड़े मन से बनाना, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का निदान तय है। शिवलिंग बनाने में गंगा जल या नर्मदा जी के जल का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा तो सारा ही जल पवित्र है, सारी ही नदियाँ। हमने ही तो गंदगी नहीं है, अदरवाइज तो सब पवित्र थी। प्रभु ने तो सारी पवित्र भेजी थी हमें, हमने गंदा कर दिया। लेकिन कोशिश कीजिए गंगा जल या नर्मदा का जल हो तो उससे बनने वाला शिवलिंग बहुत लाभप्रद होता है। अब क्या करेंगे? कमल, बेलपत्र तथा सफेद पुष्पों से शिव जी की पूजा करनी है। अल्पायु दोष होता है, उसमें उम्र 30, 40, 45, 50 ऐसे होती है, तो अल्पायु दोष है। या फिर कभी आपकी कुंडली के हिसाब से मार्केस चल रहा हो तो उस स्थिति में दूर्वा से शिव जी का पूजन करना चाहिए। कितना आसान है, जरा सोचिए। हमारा अपने ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर पैसे से भगवान को तोलना शुरू कर दिया। हमें तो कोई पूजा खर्च वाली लगती नहीं। दूर्वा भेंट करनी है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब करना क्या है? मेहनत करनी है, बाहर जाना है, 108 अखंडित दूर्वा उखाड़ कर लानी है, गंगा जल से धोना है, रोज प्रभु को अर्पित करनी है। करिए 1 वर्ष और देखिए उसके बाद अपनी स्थिति। यूं तो मैंने बहुत उपाय बताए आपको श्राप मुक्ति के, एक ये वाला करना। तो श्राप मुक्ति के लिए शमी के पुष्पों से थोड़ा कठिनाई से मिलेंगे, लेकिन एक साथ ले लीजिएगा। शिव जी की पूजा करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? शमी के पुष्प रोज मिल जाएं तो रोजाना, नहीं तो त्रयोदशी के त्रयोदशी तो अवश्य रख लीजिएगा। ज्यादा मिल रहे हैं तो सोमवार के सोमवार रख लीजिएगा। बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता है। अब सुनिए, बाबा आपको और मदद कैसे करेंगे। विवाह नहीं हो रहा, बहुत परेशानी है। भारतीय समाज में तो विवाह ना हो तो बेटा बेटी से ज्यादा माँ बाप बीमार हो जाते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है। विवाह होने के लिए शिव जी की प्रतिमा की पूजा करिएगा। देखो बच्चियों, मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा है सोमवार को शिवलिंग की पूजा कर रही हैं। नहीं, आप अन्य कार्यों के लिए शिवलिंग की अनुष्ठान कीजिए, लेकिन विवाह के लिए शिव जी की प्रतिमा की पूजा कीजिएगा। इसे वेर भी कहते हैं। देखना काम बनेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ घरों के सारे काम रुक के बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ भी नहीं होता। घर बन रहा था वो रुक गया, गाड़ी चल रही थी वो रुक गई, नौकरी में बहुत परेशानी आने लगी, बिजनेस के डील्स होने वाले थे तुरंत वो रुक गए, कहीं उनका पैसा बैंक रिलीज करने वाला था वह फंड रुक गया, हर चीज़ रुक गई। और प्लस लोग और नाराज नाखुश हो गए। अजीब स्थिति होती है। ऐसे में क्या करें? ये स्थिति जब भी होती है बहुत लंबी चलती है, इसलिए समय रहते ही उपाय कर लीजिएगा। 12 शिवलिंग बनाने हैं आपने, और 12 शिवलिंग यानी 12 लिंग बनाकर उनका अभिषेक करना है। अभिषेक के जल में गंगा जल अथवा नर्मदा का जल मिला लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक
करना है और इतने लंबे समय तक संभव नहीं है, यदि आप गंगा या नर्मदा जी के पास नहीं रहते हैं तो आप क्या करें, जो भी जल है, जो भी धरती माँ दे रही है, जल तो पवित्र ही है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए अथवा नर्मदा का जल मिला लीजिए, सब अच्छा होगा। तो पूजा के कुछ नियम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नियम ये हैं, रात के 4 पहर होते हैं, दिन के 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का, रात के 4 पहर होते हैं। उनमें से दूसरे और तीसरे पहर, यानी एक पहर 3 घंटे का है, सूर्यास्त के बाद से गिन लीजिए। दूसरे और तीसरे पहर को निशीत काल कहते हैं। उसमें शिव जी का ध्यान और पूजा करने का फल बड़ा अद्भुत होता है। किसी भी श्राप और संचित पाप कर्मों से बचने के लिए, उन्हें काटने के लिए शिव जी की पूजा निशीत काल में करिए, बहुत अच्छा होगा। ध्यान के लिए मानसिक जाप करना चाहिए, इसी समय करना चाहिए, और शांति और आराधना के लिए उपांशु जप करना चाहिए, वह भी निशीत काल में जप करना चाहिए। अद्भुत लाभ होता है। मानसिक मतलब जिसमें आप शांत बैठे हुए हैं, इंद्रियों को शिथिल कर चुके हैं और मन में आपके शिव 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 चल रहा है। और उपांशु का मतलब है कि आप बुदबुदा के ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिव 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 ये चल रहा है। जैसे जैसे आप ध्यान में जाएंगे सब कहीं चला जाएगा। कहाँ जाएगा, क्या अनुभूति होगी, ये मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कल्पनाएं करेंगे। लेकिन आप इस समय में अगर इन नियमों के साथ अपनी पूजा करते हैं तो यकीन कीजिएगा बड़े से बड़ा दुर्योग भी कुंडली में खत्म हो जाता है। और अब आज का गुरु मंत्र। शिव साधना के लिए सर्वोत्तम समय है जब आर्द्र नक्षत्र हो, या चतुर्दशी हो, या प्रदोष हो। ऐसे समय में आपके द्वारा की गई पूजा का बड़ा उत्तम परिणाम मिलता है। तो कल जरूर मिलेंगे। आज खूब हंसिएगा, बाबा के शरण में रहिएगा। हमेशा याद रखिएगा, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, धैर्य से उसे प्रभु का प्रसाद मान के स्वीकार कीजिए और रोज निवेदन कीजिए, सुबह दोपहर शाम रात, प्रभु इस बुरे वक्त को निकालो। सुनता जरूर है। राम राम, नमस्कार।